अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है एफिशिएंसी, यानी 8.5। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रह जाएगा पावर वाला। तो एफिशिएंसी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो है बस थोड़ा सा इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना है, फिर ये आपको समझ में आ जाएगी कि इसमें क्या बात हो रही है। ये जो है हमारे पास वर्क से ही रिलेट करती है, ठीक है, कि कितना कोई मशीन जो है वो वर्क कर रही है। हर मशीन की एफिशिएंसी जो है वो अलग अलग होती है। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नोट्स जो हैं वो फिजिक्स के, इंग्लिश के, इस्लामियत के, उर्दू के बन गए हैं। तो अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो कांटेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप पर। एक नोट्स की फ़ीस जो है वो हमने 100 रुपीज़ रखी है और नोट्स जो है वो आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे, ठीक है। चलें, अब जो है मैं यहाँ पर आपसे एक बात और भी कहूँगा कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन प्रेस किया करें, क्योंकि अगर 10 बच्चे वीडियो देखते हैं तो सिर्फ 2 सब्सक्राइब करते हैं, 8 नहीं करते। हमें रेशो दिख रहा होता है स्टेटिस्टिक्स में, तो हमें पता चल रहा होता है कि कौन सब्सक्राइब कर रहा है कौन नहीं कर रहा। तो सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर किया करें। चलें, अब जो है वो एफिशिएंसी पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि एवरी मशीन नीड्स सम एनर्जी टू परफॉर्म वर्क। Whatever energy give to a machine is called input and the work done by the machine is called output। देखें, आपको पता है कि कोई भी मशीन है आपके पास, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास किसी भी टाइप की मशीन है, मैं यहाँ पे एक फ़ैन बना देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास एक फ़ैन बना हुआ है दीवार पे लगा हुआ, तो वो मशीन जो दीवार पे लगा हुआ फ़ैन होता है वो भी एक मशीन ही है हमारे पास। तो इसको वर्क करने के लिए आपको क्या चाहिए? इस फ़ैन को वर्क कराने के लिए आपको चाहिए होता है कि आप इसको इलेक्ट्रिसिटी दें। तो जब आप इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये क्या करेगा? काम करेगा, यानी वर्क करेगा। तो जो इलेक्ट्रिसिटी आपने इसको दी वो क्या है? इनपुट। इनपुट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। क्योंकि आपने इसको इलेक्ट्रिसिटी दी ना, तो इसने क्या किया? इसने जो है वो वर्क किया। अगर आप इसे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं देते तो ये जो है वो वर्क नहीं करता। तो ये जो आपने इससे काम करवाया, ये जो है आपके पास हो गया, यानी ये जो आपने इसको प्रोवाइड किया, ये जो है आपके पास हो गया इनपुट। और ये जो है पंखा आपको आउटपुट की सूरत में क्या देगा? आउटपुट की सूरत में देगा आपको विंड, यानी हवा, ठीक है। तो ये जो है वो वर्क भी होगा कि इसने काम किया, ठीक है। ये वर्क भी कह लीजिए इसे, कहीं आपको ये वर्क लिखा हुआ ही मिलेगा, ठीक है। तो आपने जो इसको इलेक्ट्रिसिटी दी, इसने जो है वो वर्क किया। तो इस चीज का जो रेशो होता है ना, इनपुट और आउटपुट का जो है वो रेशो होता है, इसे आउटपुट और इनपुट का जो रेशो होता है इसे जो है वो एफिशिएंसी कहते हैं। यानी कोई भी मशीन जो है वो कितना इनपुट लेगी और कितना आउटपुट देगी, तो ये जो है हमारे पास क्या होता है? एफिशिएंसी। इसका बाकायदा फॉर्मूला भी है, लेकिन इसका कोई यूनिट आपके पास नहीं होता। अब फॉर एग्जाम्पल के एक मशीन है आपके पास जो कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ले रही है, बहुत ज़्यादा जो है उस इलेक्ट्रिसिटी ले रही है, लेकिन वो जो है आपको आउटपुट ज़्यादा नहीं दे पा रही, आउटपुट बहुत कम दे पा रही है, बहुत ही कम जो है वो वर्क कर रही है। तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? कम होगी। एक मशीन जिसके अंदर जो है वो कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें कहीं कहीं ज़ाया हो रही होगी। यानी ऐसा हो सकता है कि उसमें जो है वो हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा पैदा हो रही होगी उस मशीन में। तो हीट एनर्जी ज़्यादा पैदा होने की वजह से वो ज़्यादा जो है वो एनर्जी को ज़ाया करेगी और काम नहीं कर पाएगी। अब यही आपके पास पंखा है, अक्सर आप देखते हैं, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, आपको बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी कि ये कभी कभार ना हल्का मूव करने लग जाता है, यानी मोशन इसकी हल्की हो जाती है। तो क्या करते हैं आप? कैपेसिटर चेंज करते हैं या फिर इस पंखे को जो है वो दोबारा कॉइल करवा कर लाते हैं, यानी ये जल जाता है। यानी अगर आप कभी पंखा आपका जल जाए और उसे आप थोड़ा सा मोशन कराएं ना, तो आप देखेंगे वो पंखा मूव करने लग जाएगा। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी तो उतनी आ रही है जितनी पहले आ रही थी जब ये पंखा नया था, लेकिन जो है ये हल्का हो गया, हल्का मूव करने लग गया। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी को कहीं ना कहीं ज़ाया कर रहा है। अब वो कहाँ ज़ाया कर रहा होता है कि जब कॉइल जल जाते हैं ना, तो वो करंट को सही से पास नहीं कर पाते, तो वो जो है बहुत गर्म होने लग जाते हैं, जलने लग जाते हैं। यही वजह है कि जब पंखा जलता है ना, तो उसमें से धुआं निकलने लग जाता है, आग निकलने लग जाती है। तो क्या होता है कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है ना, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसीलिए पंखा चलने के बजाय बस जलने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको इसकी तरह मैं जो है वो एग्जाम्पल देकर समझा देता हूँ, आपको बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। फिर इसका फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा कि ये फ़ैन है आपके पास, आप जब नया लाए तो बहुत तेज़ चल रहा था, बहुत अच्छी स्पीड में चल रहा था, लेकिन 2-3 साल आपने चलाया, जब भी कहते हैं ना अच्छी क्वालिटी का दें कि लंबा जो है वो चले, तो आपने 2-3 साल चलाया, उसके बाद इसकी स्पीड थोड़ी कम हो गई। आपने नोट किया कि हाँ इसकी स्पीड कम हो रही है, लेकिन आपको पता नहीं था हुआ क्या है इस पंखे के अंदर।
तो आपने क्या किया, आपने जो है वो चलने दिया, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ये जल गया। जल गया यानी आपको धुआं निकलने लगा, आग निकलने लगी, बदबू आ गई, तो आपको पता चला अब ये पंखा जल गया है। तो वो जला कैसे कि वो जो है वो चलता रहा, बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल हुआ और इसमें इतने अच्छे कॉइल नहीं लगे हुए थे कि वो जल गया। ठीक है, कोई भी वजह हो सकती है जलने की, कि इसमें पानी चला गया हो छत की वजह से, या इसमें जो है वो कॉइल अच्छे नहीं लगे हुए थे, या इसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया गया जरूरत से ज्यादा, यानी 4 5 6 दिन तक चलता ही रहा, बंद ही नहीं किया, ये भी हो सकता है, या बहुत ज्यादा गर्म हो गया। तो इस सूरत में क्या हुआ कि वर्क जो है इसने कम करना शुरू कर दिया, हवा जो है इसने कम देना शुरू कर दी, विंड, ठीक है, हवा इसने कम देना शुरू कर दी, और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कन्वर्ट होने लग गई हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी यानी जो है वो गर्म होने लग गया पंखा, और जो है वो आपके पास जलने लग गया। तो इस तरह से ये काम होता है कि आपने जो है वो इनपुट तो उतना ही दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी तो उतनी दे रहे हैं, लेकिन आउटपुट यानी काम आपको कम मिल रहा है। अब आ जाते हैं कि यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ क्या है। फॉर एग्जाम्पल, we give electric energy as input in the electric motor in washing machines and in drilling machines। देखें यहाँ भी वही बात हो रही है, आपको मुख्तलिफ चीज़ों के एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ चाहूँ तो, जैसे कि आप वॉशिंग मशीन की एग्जाम्पल ले सकते हैं, ड्रिलिंग मशीन की एग्जाम्पल ले सकते हैं, या जो आपकी पानी की मोटर होती है उसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जब आप साइंस पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो आपके जो इर्द गिर्द जो कितनी सारी चीज़ें हैं जिसे आप इस्तेमाल करते थे, उसको आप अब समझने लगे हैं कि ये किस तरह से काम करती हैं, इसमें क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे होते। लेकिन अगर आपने ये नहीं पढ़े होते, ये जो स्टेप्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, अगर आपने नहीं पढ़े होते तो आपको पता ही नहीं होता कि क्या हो क्या रहा है। बस आपको इतना पता होता है कि बिजली दो तो चीज़ चलती है, लेकिन अब आपको ये भी पता चलेगा कि बिजली दो चीज़ चलती है तो चलती कैसे। ठीक है, तो इसका जवाब आपको मिलेगा। तो आपने क्या किया, इनपुट के जरिए से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी दी, या इलेक्ट्रिक एनर्जी भी कह लीजिए इलेक्ट्रिसिटी को, तो आपकी वॉशिंग मशीन ने जो है वो काम किया। ठीक है, अब वॉशिंग मशीन में भी यही है, वो भी जल जाती है। कैसे जलती है कि आप जो है वो ज़्यादा उसमें कपड़े डाल दें, या उसकी एफिशिएंसी इतनी ना हो, और उसमें आपने कपड़े ज़्यादा डाल दिए तो वो जल जाती है। ठीक है, और उसमें फिर क्या होता है, धुआं निकलने लग जाता है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो आपके पास हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने लग जाती है। और अगर ज़्यादा देर मोटर लगी रह जाए और मोटर जल रही है तो वो आग भी लग जाती है। इसी तरह से ड्रिलिंग मशीन भी होता है जो कि दीवारों में सुराख करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब यहाँ पर जो है वो एफिशिएंसी का हमारे पास जो है वो फॉर्मूला है, और एफिशिएंसी सबसे पहले समझ लीजिए ये रेशो है। मैंने आपको शुरू में भी बता दिया था, यहाँ भी बोल देता हूँ कि ये रेशो है। और रेशो किसका है, इसका एक हमारे पास होता है सैम्बल, इसे कहते हैं ईटा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ईटा। तो एफिशिएंसी रेशो होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, ये रेशो किसका होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। और आप इसको चाहें ना तो इस तरह भी लिख सकते हैं, एफिशिएंसी को इस तरह भी लिख सकते हैं। E2 जो है वो आपके लिए आउटपुट के लिए है, और E1 जो है वो आपके लिए इनपुट के लिए है। ठीक है, E और E का मतलब है एनर्जी। तो E1 क्या है, इनपुट, और E2 क्या है, आउटपुट। कि कोई मशीन कितना इनपुट लेकर कितना आउटपुट दे रही है। यानी अगर मशीन अच्छी है, देखिए जिस मशीन की एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी होगी ना वो ज्यादा महंगी मिलेगी आपको, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कम लेगी, काम ज्यादा कर देगी। ठीक है, अब जो मॉडर्न मशीनें आ रही हैं उनकी एफिशिएंसी अच्छी होती है पुरानी मशीनों से। आपने देखा होगा वो इसलिए एफिशिएंसी अच्छी नहीं होती कि उसमें ऑप्शन बहुत सारे हैं, ठीक है, उसमें फीचर्स बहुत सारे आ गए, इसलिए नहीं। इसमें एक और वजह ये भी होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कम लेती है और वर्क ज्यादा करती है। आप देख रहे होंगे कि बहुत से रेफ्रिजरेटर आने लगे हैं जो कि काफी जो है वो कम इलेक्ट्रिसिटी पे भी चल जाते हैं, यानी कम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं और चलते हैं, तो उनकी एफिशिएंसी अच्छी है। यानी वो इनपुट कम लेंगे, आउटपुट आपको ज्यादा देंगे। तो इसका फॉर्मूला जो है वो आप दो तरीके से आपको मिल सकता है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। ठीक है, E1 जो है वो इनपुट है, E2 जो है वो आउटपुट है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये रेशो है तो इसका कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, देयर इज नो यूनिट, इसका कोई भी यूनिट नहीं है। क्यों, क्योंकि जाउल इसका भी यूनिट है और जाउल इसका भी यूनिट है। जाउल से कैंसिल हो गया तो आपके पास 1 बच गया, कोई भी यूनिट नहीं बच रहा। ठीक है, तो एफिशिएंसी का आपसे कोई पूछ ले कि क्या यूनिट है, तो आपने ये नहीं कह देना कि इसका यूनिट जाउल है, या जाउल स्क्वायर है, या जाउल इनवर्स स्क्वायर है। ऐसा कोई इसका यूनिट नहीं है, ये जीरो होता है। ठीक है, एफिशिएंसी का यूनिट जीरो है, कोई 1 है, इसका कोई यूनिट नहीं है। अच्छा, अक्सर आप एफिशिएंसी के फॉर्मूले में आप इस तरह भी लिखा हुआ देखेंगे कि E2 और E1, क्योंकि ये आपको रेशो देगा तो आपको इसे जो है वो परसेंटेज दे रहा होगा, तो परसेंटेज से इसे कॉमन नंबर में लाने के लिए आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा इसे 100 से।
तो यहाँ पर ये आपको बात समझ में आ गई होगी, इसका कोई जो है वो यूनिट नहीं होता, ये हमारे पास रेशो होता है। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जहाँ पर बच्चे जो है वो कंफ्यूज कर जाते हैं और थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मैंने बच्चों को जो है वो फिजिकल क्लासेस में पढ़ाया है। मैं जो है वो बड़ा ध्यान से पढ़ाता था बच्चों को, बड़ा ध्यान से उनके ऊपर तवज्जो रखता था, तो मुझे पता होता था कि कहाँ पर ये जो है मसला कर जाएंगे और कहाँ पर इन्हें समझ नहीं आएगी। ठीक है, वो एक मसला ये है कि एफिशिएंसी किसी भी मशीन की होती कितनी है। कोई मशीन क्या 100% एफिशिएंट होती है, यानी उसकी 100% एफिशिएंसी है, यानी अगर आपने उसे जो है वो जितनी भी एनर्जी दी वो तमाम की तमाम क्या उसने हमारे को वर्क में कन्वर्ट कर दी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपके पास फैन है तो आप जो है वो देख सकते हैं कि फैन अगर आप चला रहे हैं 2-3 घंटा चलाएं तो वो फैन जो है वो गर्म हो जाता है। कोई भी आपके पास इलेक्ट्रिक अप्लायंस है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि घर में इस्तेमाल होती है, तो आप देखते हैं कि वो गर्म हो जाती है और घर वाले कहते हैं कि गर्म हो रही है, बंद कर दो। क्यों? क्योंकि गर्म वो यूं हो रही होती है कि उसमें पावर डेसिपेशन होती है, यानी पावर डेसिपेशन का मुराद पावर का ज़ाया होना, यानी एनर्जी का ज़ाया होना। एनर्जी जो है उसमें ज़ाया होती है, क्यों? क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आप दे रहे होते हैं ना, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। तो इसीलिए वर्क जो है वो 100% नहीं मिलता आपको, आउटपुट 100% नहीं मिलता। इनपुट तो आप उसको 100 देंगे, लेकिन आउटपुट में आपको कम एनर्जी मिल रही होगी। जैसे कि आपने इनपुट में एनर्जी दी उसको 100 जाउल की, ठीक है, 100 जाउल की, तो आउटपुट में आपको जो एनर्जी मिली वो मिली आपको 40 जाउल की। तो ये जो डिफरेंस था एनर्जी का, वो क्यों आया? एनर्जी जो है वो ज़ाया हो गई, कहीं हीट एनर्जी में ज़ाया हो गई, साउंड एनर्जी निकल गई। यानी जैसे आप देखें मोटर चला रहे होते हैं, ठीक है, अगर आपके पास पानी की मोटर है, मोटर चला रहे हैं, तो आप देखते हैं उसमें से आवाज़ आ रही होती है, तो वहाँ भी एनर्जी ज़ाया होती है, वो साउंड एनर्जी में ज़ाया हो रही होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी तरह से बहुत सारे ज़िया हो रहे होते हैं, हीट एनर्जी के तौर पे ज़िया हो रहा होता है। अच्छा, कहीं पर जो है स्पार्क हो रहा होता है मोटर में, तो वहाँ पर भी जो एनर्जी ज़ाया हो रही होती है। अच्छा, कोई जो है वो चीज़ आके मशीन से लगी हुई होती है, तो जिससे मोटर सही नहीं घूम पाती, तो वहाँ भी एनर्जी ज़ाया हो रही होती है। यानी एक इलेक्ट्रिक एनर्जी कई जगह पे ज़ाया हो जाती है जाकर, तो इसीलिए हमें वर्क जो है वो कम मिल रहा होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई हम इतनी ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं, इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं और इतनी कम जो है हमें वर्क मिल रहा है। वर्क भी आपको पता है कि एनर्जी है, तो फिर क्या हम करें कि बस चलो अब फायदा ही नहीं है। जब हम किसी, अब ऐसा है ना कि आप किसी को 100 रुपये खुला दें, 100 रुपये दें किसी दुकान वाले को, और वो आपको खुले के तौर पे 40 रुपये दे दे और कुछ ले भी नहीं वहां से, तो आप ऐसी दुकान से तो चीज़ नहीं खरीदेंगे। लेकिन फिर आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं जो जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी तो 100 जाउल की दे रहे हैं, यानी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो आप 100 जाउल की दे रहे हैं, लेकिन आपको वर्क जो है वो 40 जाउल का मिल रहा है। लेकिन फिर भी हमें अपनी ज़रूरत का इस्तेमाल करनी है चीज़ों को, और हम इसके लिए आदी हो गए हैं कि चले इतना ज़्यादा चलता है, तो हम जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। साइंटिस्ट और इलेक्ट्रिशियन और मुख्तलिफ जो लोग हैं, जो हमारे पास इंजीनियर है, वो इस चीज़ की तरफ कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम जो है वो एनर्जी ज़ाया हो, लेकिन फिर भी एनर्जी ज़ाया होती है, ठीक है। और कहीं जो है वो मोटरों में से धुआं भी निकल जाता है, तो वो भी एक एनर्जी ज़ाया हो रही होती है। स्मोक, स्टीम भी आपको पता है कि एनर्जी है। तो इस तरह से हमारे पास एनर्जी मुख्तलिफ जगह पर ज़ाया हो रही होती है। अच्छा, वैसे तो एफिशिएंसी का जो है आपके पास न्यूमेरिकल भी होना चाहिए था, ठीक है, एफिशिएंसी का जो है वो न्यूमेरिकल भी है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई न्यूमेरिकल दिया हुआ नहीं है, तो हम इसका फिर न्यूमेरिकल करेंगे भी नहीं जब दिया हुआ नहीं है, ठीक है, इसका न्यूमेरिकल होता है। तो यहाँ पर ये जो है हमारा ख़त्म हो गया है। एफिशिएंसी को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसे बोला जाता है ईटा, ठीक है, ETTA, ईटा, ठीक है। तमाम चीज़ें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये 15-20 मिनट के जो लेक्चर हैं ज़रूर देख लिया करें, ताकि आपकी जो है बेस है वो अच्छी से अच्छी होती जाए। यहाँ पर मैंने आपको तमाम चीज़ें एक्सप्लेन कर दी और इनपुट आउटपुट समझा दिया। इनपुट जो है वो आपके पास E1 है, आउटपुट जो है वो आपके पास E2 है। और एफिशिएंसी का अगर आपसे कोई फार्मूला पूछे तो ये आपके पास इसका फार्मूला है, ठीक है, ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, लेकिन इसमें जो है ये रेशो में ही रह जाएगा, ठीक है। 100 से जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये रेशो से जो है ना, वो जो है वो रेशो से कॉमन नंबर में आ जाएगा, आम नंबर में आ जाएगा। इसका न्यूमेरिकल आ सकता है आपके पास कि बोले कि एफिशिएंसी निकालें, और आउटपुट है आपके पास कितना, आउटपुट यानी E2, ठीक है, आउटपुट यानी E2 है, जो कि आपके पास है 40, ठीक है, और इनपुट आपको दे दे 30, और कोई भी नंबर दे सकते हैं। तो और फिर आप इस फॉर्मूले में डालिएगा, मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। मैं करा सकता था इसका न्यूमेरिकल, लेकिन अपने पास से कराना पड़ जाता। तो अपने पास से जो न्यूमेरिकल है उसकी मैं एक अलग सीरीज़ बनाऊंगा, जो कि मैं आपको कराऊंगा। आपको जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा रहेगा और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझने का उसमें मौका मिलेगा, और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे वो भी, ठीक है। न्यूमेरिकल भी आपको मैं इंपॉर्टेंट दूंगा इंशाल्लाह जल्दी। तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो गया। आखिर में मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो हो सकते हैं। ग्रुप में ऐड होने की फ़ीस साल में एक बार देनी है,
ठीक है, साल में एक बार फीस देनी है। इसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे इंग्लिश के, फिजिक्स के, उर्दू के, इस्लामियत के, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इस फीस में ही तमाम चीजें मिलेंगी आपको। एक बार फीस देके और कोई फीस नहीं देनी होगी आपको। वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सेशन, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, और हो सका तो 5 ईयर भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, जो मैं कर देता हूँ। और मुख्तलिफ चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी इसी फीस के अंदर। और जो जो नोट्स बनते जाएंगे इंग्लिश, केमिस्ट्री के, और जो भी नोट्स बनते जाएंगे मैथ के, वो भी प्रोवाइड करता रहूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। कुछ ऐसा नहीं होगा जो समझ नहीं आया होगा, लेकिन अगर आप फिर भी कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जो है वो आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगला जो है हमारा टॉपिक पावर है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है पावर, वर्क से रिलेट करती है। ठीक है, तो वर्क को मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, तो आप लोग एक बार वर्क का जो टॉपिक है वो देख लीजिएगा। वर्क लिखकर MF इंग्लिश सेंटर लिखिएगा, वीडियो मिल जाएगी, वो देखिएगा, फिर पावर समझिएगा। ठीक है, ताकि बात अच्छी तरह समझ में आए। और पावर मैं आपको वैसे भी उस दिन भी जब समझाऊंगा तो समझा दूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। आखिर में कहूँगा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने शुरू में भी कहा था सब्सक्राइबिंग रेशो बहुत कम है। 100 बच्चे वीडियो देख रहे होते हैं या 10 बच्चे वीडियो देख रहे होते हैं, तो सिर्फ जो है वो 2 सब्सक्राइब करते हैं, 8 नहीं करते। तो आप लोग सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करा करें। एक बार शेयर कर दें ताकि मोटिवेशन मिले। एज अ टीचर मैं आपको कहता हूँ कि शेयर करें तो जरूर करा करें। ठीक है, टीचर की बात माना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा।